नमस्कार मित्रों, DSSB के TGT हिंदी मेल शाखा के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी DSSB की तरफ से आ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज 8 फरवरी 2022 को ये नोटिस जारी किया गया है और ई-डोज़ियर के लिए रिज़ल्ट घोषित किया गया है। DSSB वाइड एडवर्टाइजमेंट में 221 हैज एड एडवर्टाइज टोटल सीट, कुल सीटें थी 556, जिसमें EWS की 26, UR की 329, OBC की 163, SC की 25 और ST की 13 और इसके अलावा PWD OH की 12, PWD VH की 10 और पोस्ट थी TGT हिंदी मेल अंडर पोस्ट कोड 34/21 पोस्ट कोड था इसका, जिसका 34/21 और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है हुआ था 18 सितंबर 2021 को एंड टोटल आप 4299 कैंडिडेट्स ने जो है इस परीक्षा में सम्मिलित हुए और उन सभी का जो है रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। वे अपना www.DSSBonline.nic.in पर लॉगिन करके अपने मार्क्स देख सकते हैं। बेस्ड ऑन नंबर 3, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, टोटल ऑफ 1088 कैंडिडेट्स हु obtained marks above or equal to the cutoff marks in their respective category as detailed below have been provisionally shortlisted. Upload their requested document in e-dossier through the OARS modules. 4299 कैंडिडेट्स जो सम्मिलित हुए, उनमें से 1088 कैंडिडेट्स ने को कैटेगरी वाइज ई-डोज़ियर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है और ऑल द 1040 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द अबव मेंशन्ड post code are hereby directed to log in to their e-dossier module and upload all documents of education certificate, mark sheet, caste certificate, admit cards, proof of government servant, ex-serviceman, PH certificate, EWS certificate आदि। ठीक, जो भी क्वालिफाई किए हैं ई-डोज़ियर के लिए, वे अपने डॉक्यूमेंट को DSSB ऑनलाइन में जा कर के अपलोड करेंगे। सारे मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो भी उनसे मांगा जाएगा, है ना। और इसके बाद में कैटेगरी वाइज कट ऑफ ई-डोज़ियर के लिए जो घोषित किया है DSSB ने, EWS की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 81.82, UR की 103.54 और OBC की 71.97, SC की 109.60, ST की 102.78 और PWD की पीपल विद डिफिकल्टी 61.62। Further, since documents have not called from the condition along with the application form, as such detailed scrutiny regarding eligibility has not been carried out, and therefore mere inclusion of names in the list of candidates for uploading e-dossier does not entitle their right toward the post. क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा गया था, तो अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ई-डोज़ियर में। और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए नोटिस है कि यदि वे जनरल की वैकेंसी के लास्ट उसमें सम्मिलित होते हैं, तो यदि वे जनरल में आते हैं तो जनरल में ही सिलेक्ट होंगे, या फिर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन मार्क्स ओवर above or equal to the last shortlisted UR candidates have been shortlisted again UR vacancies and their final selection will be considered in your category। जो कि जनरल में क्वालिफाई किए हैं, वो जनरल में ही जो है उनको
सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज अदरवाइज द फॉर सिलेक्शन इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। यदि उसमें वैकेंसी में अगर वो आ जाते हैं फाइट करके तो उनको उसमें जनरल में सीट मिलेगी, अदरवाइज वो अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे। एज पर द बोर्ड नोटिस डेटेड मिनिमम क्वालिफिकेशन जो थी इसके लिए फॉर टीयर रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो क्वालिफिकेशन थी क्वालिफाई करने के लिए जनरल यूआर कैटेगरी के लिए 40%, ओबीसी कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स के लिए 35% और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 30%। काइंडली नोट दैट द e-dossier लिंक विल बी एक्टिवेटेड आर ओनली दोज कैंडिडेट हु आर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड टू अपलोड e-dossier। जिन कैंडिडेट्स को अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है वही कैंडिडेट्स के लिए e-dossier अपलोड करने के लिए वो लॉगिन कर सकेंगे। All the candidates who have been shortlisted for uploading e-dossier must upload their all requested application document in the said link within the said to period time। और आपको जो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो डेट दी गई है e-dossier के माध्यम से 10 फरवरी 2022 से 24 फरवरी 2022 तक, अर्थात 12 दिन का समय आपको 14 दिन का समय लगभग दिया जा रहा है आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी e-dossier में मांगे आप सावधानीपूर्वक अपलोड कीजिएगा। द above shortlisted candidates are also being separately informed through SMS and email on their registered mobile number and email as an additional facility। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उनको उनके पास शॉर्ट लिस्ट ये कि आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं e-dossier के लिए इसका ईमेल आएगा और मैसेज भी आएगा मोबाइल पर, जैसा कि इसमें दिखाया गया है नोटिस नंबर 10 पर पॉइंट 10 पर 11 नंबर पर। मेयर आस्किंग द कैंडिडेट्स फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन द e-dossier मॉड्यूल डज नॉट कॉन्फर हिम अ राइट टू सिलेक्शन द पोस्ट अप्लाइड पोस्ट। ये 11 पॉइंट में ये स्पष्ट किया गया है कि जिसको भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अवसर दिया गया है उसको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि उनका सिलेक्शन हो ही गया है। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट अगेंस्ट द notified vacancies provided the candidates failing in the zones of consider fulfill the requested eligibility condition। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा और जो योग्यताएं DSSP ने आपसे विज्ञापन के अंतर्गत मांगी थी उन योग्यताओं को जो पूरा करेगा उनका सिलेक्शन होगा और जो मेरिट में होंगे। फाल्स अपलोड हिज हर डॉक्यूमेंट आर बिफोर द डेट ऑफ मेंशन ऑफ द विलान के फर्दर। और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में देर करेगा जो टाइमिंग दिया गया है 10 फरवरी से 24 फरवरी 2022 तक उसके जो है कैंडिडेट उसके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया जाएगा। द एबव शॉर्टलिस्टेड फॉर कॉलिंग e-dossier पोस्ट ऑफ TGT हिंदी मेल अंडर पोस्ट कोड 34/21 इन DOE द सब्जेक्ट टू आउटकम पेंडिंग कोर्ट्स केस। और यदि कोई कोर्ट केस हुआ है तो उसके अधीन ये रिजल्ट आएगा। वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन द एबव शॉर्टलिस्टेड रिजर्व राइट टू रेक्टिफाई एरर्स। और यद्यपि इसको तैयार करने में बहुत सावधानी बरती गई है फिर भी यदि कोई त्रुटि होती है तो DSSP को अधिकार है वो रिजल्ट को संशोधित कर सकता है। और सेक्रेटरी सचिव DSSP जो सचिव हैं DSSP के उनका सिग्नेचर है 8/2/2022 आज की डेट पर। और इस प्रकार से आप जिनका भी सिलेक्शन हुआ उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका फाइनल में भी सिलेक्शन हो और बहुत कम कंपटीशन है क्योंकि लगभग 556 वैकेंसी है और 1088 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है मात्र। तो इसका मतलब हुआ 1 पर 2 लोग हैं, 1 पोस्ट पर 2 आदमी हैं। तो बहुत ही चांस है आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अत्यंत शीघ्र सफलता को प्राप्त करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।